Let's start the class. Start करो videos. मान्या? Yes, sir. 1 second. Yes. Okay. Yeah. Great. ठीक है. So last class में जो अपन ने डिस्कस किया था वो पाई शीट नहीं पाई शीट डिस्कस करी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की. ठीक है. आई नो कि पाई शीट बची हुई है अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, बट वो अभी अपन बाद में करेंगे. आज वी आर स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है. नाउ मान्या, बिकॉज तूने पहले वाले चैप्टर्स नहीं करे हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल लगे. हमने पहले ट्राइंगल्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा हुआ है. ठीक है. ज्योमेट्री में सो ट्रिग्नोमेट्री में वैसे तो एकदम कंप्लीटली रिलेटेड नहीं है, बट हो सकता है कुछ मिस कर रही हो, जैसे सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट यूज आएंगे, हो सकता है वो नहीं आए तुझे समझ में. तो कोई बात नहीं, अभी क्लास के साथ चलना है. ठीक है. कोई डाउट अगर आता है, मेजर चीज हो रही है जो समझ में नहीं आ रही, तो वो पूछना है क्लास के बीच में. ठीक है. ओके. सो पाई शीट नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. आदि, नील, तुमने देख लिया था कि वीडियो लास्ट क्लास का? पक्का? यस सर. दोनों ने? ठीक है. समझ में आ गई सारी चीजें? हाँ. ठीक है. ओके. टेस्ट कैसा था पहले ये बताओ. सही था? अभी मैंने चेक नहीं किया है, नेक्स्ट क्लास तक बता दूंगा रिजल्ट्स. आलिया, तेरे फर्स्ट टेस्ट के भी रिजल्ट्स मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा. ठीक है. ओके. सो ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से. काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड an important branch of mathematics. So geometry is a different branch of mathematics, trigonometry is a different branch of mathematics. ठीक है. So what does trigonometry include? Trigonometry includes, or basically it is the study of angles and sides of a triangle. कोई भी ट्राइंगल है, उसके एंगल्स और साइड्स के बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप करते हैं अपन, all that is included in the study, and that is known as the branch of trigonometry. ठीक है. कोई भी ट्राइंगल है, उसके एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे अपन निकालते हैं, ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्री में आता है, इंक्लूड होता है. तो लेट्स स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री. एंगल तो सबको पता ही है क्या होता है. ये मैंने ऐसे एंगल बनाया. दिस इज वन रे, दिस इज वन रे, वन रे, टू रे स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट मेक एन एंगल. ठीक है. जैसे ये एक रे हो गई, और फिर रोटेट करके मैंने ऐसे एंगल पे दूसरी रे बनाई, तो एंगल इंक्लूडेड इज नोन इज द एंगल. ठीक है. ये एंगल बनता है ऐसे. एल्जेब्रिक क्वेश्चंस या एल्जेब्रा जब अपन पढ़ते हैं, तब वेरिएबल वी यूज इज एक्स. द कॉमन वेरिएबल दैट वी यूज इज एक्स. जब ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, तो वेरिएबल के लिए ही अपन थीटा यूज करते हैं, एंड इट इज used commonly to represent an angle. Theta is used to represent an angle. ठीक है. and x जो अपन वेरिएबल यूज करते हैं, वो एक कोई नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है. बट वी कैन ऑलवेज यूज x ऑल्सो, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. इट इज जस्ट अ वेरिएबल. उसके लिए अपन कोई भी रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं. ठीक है. कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं. नाउ ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम आती है अपने? ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड in calculating heights and distances, और काफी सारी जगह पे काम आ सकती है. इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स में भी बहुत यूज करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि वी सी दैट ट्राइंगल्स आर एवरीवेयर. जहां पे भी ट्राइंगल्स बन सकते हैं, वहां पे हर जगह पे ट्रिग्नोमेट्री काम आ सकती है. इट माइट बी एप्लीकेबल. ठीक है. जैसे वन एग्जांपल वेयर ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड इज टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ माउंटेन्स. सपोज ये एक माउंटेन है. अब अपने पास इतना बड़ा टेप या कोई मेजर तो होता नहीं है कि माउंटेन्स को मैं
उसके फुट ऑफ द माउंटेन से टॉप ऑफ द माउंटेन कुछ ऐसा मेजर करके लेके जाऊं, ठीक है। तो कोई बता सकता है हाउ डू वी कैलकुलेट हाइट ऑफ माउंटेन्स? जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट कैसे कैलकुलेट हुई होगी? किसी ने मेजर तो करा नहीं होगा टेप से? नहीं मालूम, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज होता है, और ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है बेसिकली व्हाट वी डू इज कि सपोज इस हाइट को मैं ऐसे ले लेता हूं, और यहाँ पे ये ग्राउंड है, ठीक है। सो ग्राउंड से मुझे हाइट निकालनी है, मीनिंग वी वांट टू फाइंड दिस हाइट ऑफ द माउंटेन। आ रहा है समझ में? ठीक है, ये हाइट हो गई। नाउ सपोज सम डिस्टेंस अवे, कुछ एक्स डिस्टेंस ले ली मैंने माउंटेन से ऑन द ग्राउंड, ओके। माउंटेन के फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये टॉप से मैंने परपेंडिकुलर बनाया है, तो इसको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोलते हैं। यहां से मैंने एक्स डिस्टेंस पे कोई ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, पॉइंट ले लिया। नाउ देयर इज एन स्पेशल इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? टेलीस्कोप टाइप का ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसे टेलीस्कोप जैसा होता है इंस्ट्रूमेंट, एंड इट इज ऑन एन एक्सिस। किसी एक्सिस पे ये टेलीस्कोप लगा हुआ होता है। सो मैं जितना इसको टेढ़ा करूंगा उतना मुझे एंगल पता चल जाएगा कि कितना एंगल बन रहा है ग्राउंड से। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया, और यहाँ पे टेलीस्कोप ऐसे रखा हुआ है, यूं रखा हुआ है, एंड फ्रॉम द टेलीस्कोप आई कैन सी द टॉप ऑफ द माउंटेन लाइक दिस। तो ये टेलीस्कोप हो गया, और from the telescope I can see top of the mountain, so I can know which angle is made here by the telescope. Let this angle be theta. क्या ये आया समझ में यहाँ तक? ठीक है। तो ये थीटा एंगल बन रहा है बाय द टेलीस्कोप लुकिंग एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, ठीक है। वी नो द डिस्टेंस x, क्योंकि अपन ले सकते हैं डिस्टेंस, तो अपन पता ही है ना, जैसे 1 किलोमीटर दूर खड़ा हो गया मैं माउंटेन से, ठीक है, या 10 किलोमीटर दूर खड़ा हो गया, तो 10 किलोमीटर दूर खड़े होके मैंने टेलीस्कोप से देखा टॉप ऑफ द माउंटेन, टेलीस्कोप इज मेकिंग एन एंगल थीटा, ओके। नाउ यहां से बहुत इजी हो जाता है, लेट सपोज कि ये एंगल 30 डिग्री हो गया सपोज, ठीक है। अभी अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डिफाइन करेंगे, बट कैसे यूज करते हैं? h अपॉन एक्स। h अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। tan theta, which is a trigonometric ratio, is perpendicular upon base, मतलब opposite side upon adjacent side। ये tan theta का डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो h अपॉन x की वैल्यू tan theta आ गई। वी नो theta इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो दिस इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। यहां से अपने पास हाइट आ जाएगी, हाइट इज इक्वल टू x। x को मैं 10 ले लेता हूं सपोज, 10 इंटू tan 30, एंड वी विल कैलकुलेट दिस, क्योंकि tan 30 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो tan 30 की वैल्यू मुझे पता है क्या है, 10 मुझे पता है, तो इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी। क्या ये आया समझ में? ठीक है। तो वी आर नॉट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द पिरामिड माउंटेन, वी आर यूजिंग थिंग्स दैट वी कैन कैलकुलेट, एंड उससे अपन हाइट निकाल रहे हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अभी ये समझ में आ जाएगा कि tan क्या होता है, एंड tan थीटा tan 30 की वैल्यू क्या होती है। वी विल सी दैट फर्दर इन द चैप्टर, बट ये ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट यूज करके अपन ने h की वैल्यू निकाल ली, विच इज द हाइट ऑफ द माउंटेन, ठीक है। ऐसे निकालते हैं। सिमिलर वे से वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड सन एंड ऑल दीज प्लैनेट्स, जिसकी कैलकुलेट अपन कर नहीं सकते, बट वी यूज ट्रिग्नोमेट्री टू फाइंड द डिस्टेंसेस बिटवीन देम, ठीक है। उसका भी कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं वो, बट पहले अपन देखते हैं कि व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सबसे पहले अपन डिफाइन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो किसी को पता है कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं अपने पास?
किसी ने पढ़ा हुआ है क्या? यस सर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हाँ बता कौन कौन से होते हैं, थोड़ा लाउडली बोलना। सर एक तो सेक होता है, कोसेक, साइन, हाँ टैन। बस। नहीं, दो और होते हैं। अभी एक मैंने यूज किया टैन, टैन भी तो होता है। यस सर। हाँ, कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? हाउ मेनी डू वी स्टडी? 6। 6 trigonometric ratios, correct. So trigonometric ratios, there are 6 trigonometric ratios which we will study, but अपन उसको define करते हैं for a right angle triangle only. So let's say ABC is a right angle triangle. ठीक है, तो right angle triangle में एक एंगल तो 90 हो गया. Let's suppose ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना है? 180 minus 90 minus theta. अरे तो बता ना, कैलकुलेट करके बता, सीधा सिंप्लीफाई करके बता मुझे. 90 minus theta. हाँ, सिंपली 90 माइनस थीटा. इफ दिस एंगल वी आर टेकिंग एज थीटा, तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा. ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल. नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन राइट एंगल के लिए डिफाइन करते हैं. ठीक है, राइट एंगल को यूज करके अपन डिफाइन करते हैं, बट दे आर वैलिड फॉर ऑल एंगल्स. ठीक है, 90 डिग्री से भी ज्यादा एंगल्स के लिए डिफाइन होते हैं और उससे कम के लिए भी डिफाइन होते हैं. अभी ये गलत एक कॉन्सेप्ट होता है कि एंगल सिर्फ 0 से 360 के बीच में होता है. क्या ये सही है? 0 से 360 डिग्री तक ही पढ़े हुए होंगे तुमने एंगल्स, हाँ या ना? उससे कम तो पढ़ा नहीं होगा, उससे ज्यादा भी नहीं पढ़ा होगा. ठीक है, बट ये गलत चीज है एक, which is a major block to understand angles in 11th and 12th. ठीक है, एंगल्स सिर्फ 0 से 360 के बीच में नहीं होते हैं. अगर ये मैंने एक कार्टेशियन प्लेन लिया है, ठीक है, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस. मान्य, तेरे को पता है कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? सर पढ़ा हुआ है ऐसे थोड़ा सा। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन है जैसे अपन जहां पे किसी भी प्लेन पे अगर अपन दो एक्सिस बना दे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो वो जो प्लेन होती है उसको अपन कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट था 9th में. ठीक है, ओके सर। जैसे ये एक प्लेन है, सरफेस ऑफ द बोर्ड इज अ प्लेन, तो वो एक कार्टेशियन प्लेन भी बना सकते हैं अपन उसको, इफ वी मेक द एक्सिस. आ रहा है समझ में? ठीक है, नाउ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. अभी यहाँ पे मैंने एक आर्क बनाया, लाइक दिस इज एन आर्क. ठीक है, और दूसरा आर्क मैंने इसी पे बना के ऐसे रोटेट कर दिया ऊपर की तरफ, लाइक दिस आई एम रोटेटिंग, और ये एक आर्क बना दिया इधर. तो ये वाला मैं रोटेट कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, आई एम रोटेटिंग इट एंटी क्लॉकवाइज. तो ये वाला जो एंगल होगा उसको मैं थीटा लूंगा, विच इज पॉजिटिव. आई विल टेक इट एज पॉजिटिव एंगल. क्या ये आ रहा है समझ में? ठीक है, तो पॉजिटिव एंगल लूंगा मैं अगर मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूं आर्क को टू गेट द एंगल, सो दिस एंगल विल बी पॉजिटिव. अगर मैं आर्क को नीचे की तरफ घुमा रहा हूं, यहां से ऐसे घुमा रहा हूं यूं, विच इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये वाला एंगल हो गया नेगेटिव एंगल. दिस एंगल विल बी नेगेटिव, जिसको अपन माइनस थीटा लिख रहे हैं. सो एंगल्स आर पॉजिटिव ऑल्सो एंड नेगेटिव ऑल्सो. ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो पॉजिटिव एंगल होगा, अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूं तो नेगेटिव एंगल होगा. दिस इज व्हेन वी आर डिस्कसिंग ऑन अ कार्टेशियन प्लेन. ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ट्राइंगल ऐसे बना दिया, अभी ऐसा लग रहा है कि ये वाला एंगल तो नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं है. ठीक है, ये वाला तो पॉजिटिव ही हो गया, बट इफ वी आर डिस्कसिंग ऑन अ कार्टेशियन प्लेन तो रोटेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा. मैं किस तरफ रोटेट कर रहा हूं टू गेट द एंगल विल मेक इट पॉजिटिव और नेगेटिव. अभी ये वाला एंगल तो 0 डिग्री हो गया, मतलब दोनों आर्क जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसिडेंट है, तो 0 डिग्री एंगल हो गया. अगर मैं 90 डिग्री घुमा दूंगा इस तरफ तो ये वाला 90 डिग्री आ जाएगा, हाँ या ना? ठीक है,
ऐसे मैंने 90 डिग्री घुमा दिया दूसरी आर्क को, तो ये 90 डिग्री आ जाएगी वाई एक्सिस पे। फिर और घुमा दिया 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल आ जाएगा 180 डिग्री। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, इट इज अ मेजर इशू इन 11th एंड 12th, इसलिए मैं बता रहा हूं अभी, ताकि तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो कि बाद में ऐसा क्यों हो रहा है। ये 0 है, 90, 180, यहाँ पे 270 आ गया, एंड अगेन अगर मैं पूरा 360 घुमा दूंगा तो अगेन एक्स एक्सिस पे बन जाएगा 360 डिग्री, एंड सो ऑन। और अगर मैं घुमा दूंगा तो ये 450 डिग्री पे अगेन वाई एक्सिस पे आ जाएगा। फिर वापस 90 डिग्री घुमा दूंगा तो 540 डिग्री पे अगेन माइनस एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। सेकंड आर्क की बात कर रहा हूं। ऐसे अपन एंगल बना सकते हैं इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स आर पॉसिबल लाइक दिस। अगेन 90 डिग्री घुमा दिया तो यहाँ पे एंगल आ जाएगा 630 एंड सो ऑन। क्या ये आ रहा है समझ में? ठीक है, सो ऐसे अपन इंक्रीज कर सकते हैं, घुमाते रहते हैं तो एंगल इंक्रीज होता रहता है। सो इट इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू 0 to 360। ठीक है, 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक इनफाइनाइट एंगल्स हैं। अगेन अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन में चलूं, विच इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वहां पे नेगेटिव हो जाएगा एंगल। तो अगर मैंने आर्क ऐसे बना दी, सेकेंड आर्क ऐसे घुमाया, तो दिस एंगल इज -90 डिग्री, ये वाला एंगल। और वापस -90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाया तो ये वाला आ जाएगा -180, एंड अगेन माइनस यहां पे 90 डिग्री घुमा दिया तो ये वाला एंगल हो जाएगा -270 डिग्री, देन दिस विल बी -360 डिग्री एंड सो ऑन। ऐसे अपन रोटेट कर सकते हैं टू गेट डिफरेंट एंगल्स। क्या ये आया समझ में? ठीक है, सो बोथ एंगल्स आर पॉसिबल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देयर आर बोथ टाइप्स ऑफ एंगल्स। और एंगल सिर्फ 0 से 360 डिग्री के बीच में नहीं है, एंगल्स कैन बी फ्रॉम -infinity to +infinity। एंगल्स कैन बी फ्रॉम एनी वैल्यू फ्रॉम -infinity to +infinity। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। But we will restrict ourselves to angles from 0 to 90 in this chapter. For 10th, we are restricting ourselves from 0 to 90 degree only. Okay, including 0 and 90. Now, trigonometric ratios. There are 6 trigonometric ratios that we define. First, that we study is sine. Sine of theta. ये वाला एंगल मैंने लिया, इसका sin theta. Now, sine जो अपन लिख रहे हैं, this is an operator. और कोई ऑपरेटर का एग्जांपल बता सकते हो मुझे? दूसरे टाइप के ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? आई एम सेइंग दैट साइन इज एन ऑपरेटर. व्हाट आर द अदर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स दैट वी यूज? अभी मैंने यूज कर लिया होता वर्ड कि ऑपरेटर होता है, और फिर तुम लोगों को मैंने बोल दिया कि ऑपरेटर है भाई, समझ लो, क्या तुम्हें समझ में आ जाता कि ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है? तो फिर तुम लोग पूछते भी नहीं मेरे से, और अगर मैं ये नहीं पूछता कि ऑपरेटर दूसरे बताओ तो तुम्हें पता भी नहीं चलते कि ऑपरेटर क्या होते हैं। तो ऐसे मत करो पढ़ाई। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो मेरे से पूछना है कि सर ये क्या होता है ऑपरेटर। साइन इज एन ऑपरेटर. अदर ऑपरेटर्स दैट वी यूज आर द साइंस, प्लस, माइनस, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, ऑल दीज आर ऑपरेटर्स. ठीक है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटर इज द रेडिकल साइन, √5. अभी √5 लिख रहा हूं मैं, उसका क्या मीनिंग है? इट डज नॉट मीन दैट दिस साइन इज मल्टीप्लाइड बाय 5. ठीक है, इसका ये मीनिंग थोड़ी है कि साइन, ये वाला जो साइन है रेडिकल साइन, वो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है. इट इज एन ऑपरेटर विच शोज दैट आई एम टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 5. क्या ये आया समझ में? तो ऑपरेटर का कुछ मीनिंग होता है. जैसे पॉजिटिव साइन का मतलब है कि मैं ऐड कर रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इसका डिवीजन, इसका मल्टीप्लिकेशन. सो दीज आर ऑल ऑपरेटर्स दैट वी यूज इन मैथ्स. तो साइन थीटा अगर मैं लिख रहा हूं, दिस इज द फुल नेम ऑफ द रेशियो, और उसको अपन साइन SIN से भी रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ. अगेन एक और चीज मैं बता रहा हूं कि ये मैं कैपिटल लिखता हूं बिकॉज मेरी आदत ऐसी हो गई है, बट इट इज एक्चुअली
small. We do not write capital letters for the first letter. ठीक है. Now sin theta. sin theta में sin जो है वो ऑपरेटर है. इसका मतलब ये नहीं है कि sin अपन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. इट डज नॉट मीन दैट. sin थीटा एक पूरी एक क्वांटिटी हो गई जिसका मीनिंग अभी अपन डिफाइन करेंगे. sin थीटा एक ऑपरेटर हो गया एंड sin थीटा का मीनिंग हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर होता है इस एंगल के अपोजिट वाली साइड. इस एंगल के अपोजिट साइड ये है. दिस इज नोन एज द परपेंडिकुलर फॉर दिस एंगल. हर किसी भी एंगल के लिए नहीं होगा, ठीक है. इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है. which is also known as altitude or altitude. परपेंडिकुलर बोलते हैं या एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है. सो जिस एंगल का मैं साइन ले रहा हूं या कोई भी रेशियो ले रहा हूं उसके ऑपोजिट वाली साइड इज नोन एज द परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड. एंड हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस ही होगा. This is the hypotenuse. AC is the hypotenuse. Now, इस एंगल के लिए, थीटा एंगल के लिए, हाइपोटेनस के अलावा जो दूसरा साइड है, जो एडजेसेंट है, it is known as the adjacent side. Adjacent side और the base. कुछ भी बोल सकते हैं. क्या मीनिंग हुआ? थीटा is between this side and this side. ठीक है. एक एंगल, एक साइड तो हाइपोटेनस हो गई और दूसरी साइड जो होगी वो एडजेसेंट या बेस बोलते हैं उसको, ठीक है. साइड ऑपोजिट टू द एंगल इज परपेंडिकुलर एंड साइड एडजेसेंट टू द एंगल इज बेस या फिर एडजेसेंट इटसेल्फ. तो साइन थीटा को अपन डिफाइन कर रहे हैं एज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. वी आर डिफाइनिंग इट लाइक दैट. साइन इज एन ऑपरेटर. तो साइन ऑफ एंगल थीटा ऐसे बोलते हैं अपन. साइन ऑफ एंगल थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. In this triangle, it means AB upon AC. Clear? ठीक है. This is sin theta. SINE और उसका abbreviation is sin, which we commonly use. Next ratio is cosine. Cosine theta. Cosine theta को cos theta भी बोलते हैं. And this is equal to adjacent upon adjacent upon hypotenuse. Which is equal to, in this triangle, BC upon AC. क्या ये आ गया समझ में? Cosine of theta, cosine of angle theta means adjacent upon hypotenuse या फिर base upon hypotenuse. ठीक है. Now मैंने ये बोला कि इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये एडजेसेंट है साइड. इस वाले एंगल के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 माइनस थीटा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगी. Perpendicular side will be this side BC because this angle के opposite side BC है. So this is the perpendicular for this angle and this side will be the adjacent for this angle. Confusion नहीं होना चाहिए, ठीक है. क्या ये आ गया समझ में? 90 माइनस थीटा के लिए ये perpendicular है और ये adjacent है, ठीक है. अभी confusion नहीं हो इसलिए मैं ये हटा रहा हूं. We are only discussing for theta for now. इसको अपन बाद में डील करेंगे. वापस रिकॉल करो. परपेंडिकुलर इज द साइड अपोजिट टू द एंगल एंड एडजेसेंट इज द साइड एडजेसेंट टू द एंगल अदर देन द हाइपोटेनस. हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस ही होगा ट्रायंगल में.
So sine of angle is perpendicular upon hypotenuse, cos of angle is adjacent upon hypotenuse. Then third is tangent. Tangent theta, or we use commonly as tan theta. Tan theta is perpendicular upon base या फिर adjacent. Let's use the word base. Base ज्यादा अच्छा लग रहा है. Base. यहाँ पे भी cos के लिए भी मैं base लिख रहा हूँ. Base upon hypotenuse. Perpendicular के साथ base suits more. Now इस एंगल के लिए perpendicular upon base कितना हो गया? Perpendicular in terms of sides क्या हुआ? AB upon BC. AB upon BC, correct. This is equal to AB upon BC. So we have defined three ratios till now: sin theta, cos theta and tan theta. वापस बार बार रिकॉल करा रहा हूँ so that you get it in your head कि हाँ भाई ये होता है. एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए. ठीक है, बार बार जरूरत नहीं होनी चाहिए पढ़ने की. नहीं पढ़ेगी अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो. Sin theta is perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is the side opposite to the angle. ठीक है, and hypotenuse is the hypotenuse. So perpendicular upon hypotenuse is sin theta. Cos theta is base upon hypotenuse. Base is the side adjacent to the angle other than hypotenuse. Hypotenuse हो गया एक adjacent side और एक जो दूसरी side होगी वो base हो जाएगी. ठीक है, तो cos theta is base upon hypotenuse. Third is tan theta. Tan theta is perpendicular upon base. Perpendicular upon base. ठीक है, these three we have defined till now. Next three. Now, next three. First is cosecant. Cosecant theta. Cosecant theta, which we normally write as cosec theta. Again, cosec is an operator. It does not mean cosec is getting multiplied by theta. This complete thing is one meaning. It has one meaning. Cosec theta. Cosec theta का meaning होता है hypotenuse upon perpendicular. Hypotenuse upon perpendicular is cosec theta. It is also the reciprocal of sin theta. This is equal to 1 upon sin theta. Cosec theta is defined as the reciprocal of sin theta. So it is equal to hypotenuse upon perpendicular. तो यहाँ पे हो जाएगा AC upon AB. AC upon AB. क्या ये आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, इसके बाद जो अपन डिफाइन कर रहे हैं वो है सेकेंड थीटा, और वी राइट इट एज sec theta. Sec theta is equal to hypotenuse upon base. It is also the reciprocal of cos theta. And here in the diagram, in the figure, it will be AC upon BC. It is the reciprocal of cos theta.
Next, last that we define is cotangent. Cotangent, or we write it as cot theta, is equal to base upon perpendicular, which is also equal to 1 upon tan theta, and this is equal to BC upon AB. That's how we define cot theta. क्या ये आया समझ में सबको? ठीक है, जो next three we have defined are known as cosec theta, sec theta and cot theta. Cosec theta is the reciprocal of sin theta, so it is equal to hypotenuse upon perpendicular. Sec theta is the reciprocal of cos theta, and that is equal to hypotenuse upon base. And cot theta is the reciprocal of tan theta, and it is equal to base upon perpendicular. ठीक है? Now, one important thing here is tan theta को अपन sin theta upon cos theta भी लिख सकते हैं. Tan theta is equal to sin theta upon cos theta भी होता है. This is because sin theta को अपन लिखेंगे perpendicular upon hypotenuse, P upon H लिख रहा हूं. Sin theta is perpendicular upon hypotenuse. Cos theta is base upon hypotenuse. I'm using B and H. तो यहां से H और H cancel हो गया, and we will get perpendicular upon base. Perpendicular upon base. So tan theta is also equal to sin theta upon cos theta. ठीक है? Similarly, cot theta को मैं लिख सकता हूं as cos theta upon sin theta. Simple reason है because it is the reciprocal of tan theta. 1 upon tan theta का meaning हो जाएगा cos theta upon sin theta. Reciprocal of tan theta. इसका reciprocal. So cot theta is equal to cos theta upon sin theta. Correct? आगे यहाँ तक समझ में? These are the 6 trigonometric ratios that we are studying, और ये 6 ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं. But we are studying it only for 0 to 90 degree. आगे classes में we will study it for different angles also, more angles. ठीक है? More than 0 to 90 also. हटा दूं क्या? अरे कुछ बोलो तो सही. क्या ये आगे समझ में? Yes, sir. हटा दूं ये, आगे प्रोसीड करें? Yes, sir. मान्या, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Okay. Now, one of the important thing is that cos theta का स्क्वायर को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं cos square theta. We can write it like this also. Cos theta का स्क्वायर is equal to cos square theta. मतलब this is true for any ratio. जैसे tan theta का स्क्वायर को अपन tan square theta लिखते हैं normally like this. But the confusion is here sin theta to the power -1, इसको अपन sin -1 theta ऐसे नहीं लिखते हैं. This is wrong. ये गलत हो जाता है. ठीक है? स्क्वायर में तो चलेगा,
cos थीटा का स्क्वायर को अपन cos स्क्वायर थीटा, tan थीटा के स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन ऐसे लिख सकते हैं. बट sin थीटा टू द पावर -1 को अपन sin टू द पावर -1 थीटा ऐसे नहीं लिख सकते हैं. दोनों का मीनिंग डिफरेंट है. इसका मीनिंग डिफरेंट है और इसका मीनिंग डिफरेंट है. इसका मीनिंग तो हो गया sin थीटा की पावर -1 विच इज sin थीटा का रेसिप्रोकल. सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा विच इज इक्वल टू cosec थीटा. और इसका मीनिंग टोटली डिफरेंट है. दिस इज sin इनवर्स थीटा. sin इनवर्स थीटा इज अ डिफरेंट, इट कम्स इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, इसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, इसलिए अपन sin थीटा की पावर -1 को ऐसे नहीं लिखते हैं. वी सिंपली राइट इट लाइक दिस ओनली. ठीक है, ये गलतियां नहीं करनी है ऐसी वाली. स्क्वायर में चलेगा, स्क्वायर क्यूब और किसी भी चीज में चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. All right, now one important result is trigonometric ratios remain constant for the same value of angle. For an angle लिख देते हैं सीधा. For an angle irrespective of the size of the triangle. इसका मीनिंग क्या हुआ कि sin थीटा, जैसे सपोज एंगल मैंने ले लिया 50 डिग्री या 60 डिग्री ले लेते हैं. अगर मैंने एंगल 60 डिग्री ले लिया तो sin 60 डिग्री किसी छोटे ट्रायंगल में या किसी बड़े ट्रायंगल में फर्क नहीं पड़ेगा. इट विल रिमेन द सेम, द वैल्यू विल बी द सेम. sin 60 की एक छोटे ट्रायंगल में वैल्यू या फिर sin 60 एक बड़े ट्रायंगल में वैल्यू, इट विल रिमेन द सेम. उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि ट्रायंगल छोटा है या बड़ा है या किसी और साइज का है या कुछ और है. क्या मीनिंग हुआ इसका कि जैसे ये मैंने ट्रायंगल बनाया ऐसे, यहाँ पे ये 60 डिग्री ले लिया, दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो यहाँ पे ये ABC ट्रायंगल है. दिस इज द परपेंडिकुलर फॉर 60 डिग्री. लेट दिस बी P, लेट दिस बी H. ठीक है, और कोई मैंने बड़ा ट्रायंगल लिया ऐसा, ये एंगल भी 60 डिग्री है. ऑफ कोर्स आई एम टेकिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल्स एंड दिस इज PQR. तो ये वाली परपेंडिकुलर हो गई यहाँ पे और ये हाइपोटेनस हो गई साइड. व्हाट आई मीन टू से इज कि यहाँ पे sin 60 डिग्री की वैल्यू विच इज AB अपॉन AC, it will be equal to the value of sin 60 degree in this triangle which is PQ upon QR, PQ upon PR. This is what I am saying. Irrespective of the size of the triangle, sin 60 yeah, in general any angle sin theta will remain a constant value. ठीक है, ट्रायंगल के साइज पे डिपेंड नहीं करता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या आ रही है. आया समझ में? इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज sin 60 की वैल्यू किसी भी ट्रायंगल में ले लो, इट विल बी अ कांस्टेंट. दैट्स व्हाई वी कैन डायरेक्टली यूज sin 60 की वैल्यू एनीवेयर दैट वी वांट टू यूज. ठीक है, कैलकुलेशंस करते वक्त वी कैन डायरेक्टली यूज sin 60 की वैल्यू बिकॉज वी नो दैट इट विल बी अ कांस्टेंट. ट्रायंगल से फर्क नहीं पड़ेगा कि वो छोटा है या बड़ा है या किसी और टाइप का ट्रायंगल है. ठीक है, it will always be the same. This is an important you can say theorem which we can prove. Okay, ये आ गया समझ में? हटा दूं ये. Let's prove this theorem. So I say that trigonometric ratios remain constant for an angle irrespective of the size of the triangle. तो मैं एक एंगल को कांस्टेंट रख रहा हूं
और डिफरेंट ट्राइंगल्स ले रहा हूं, एक छोटा एक बड़ा, लाइक दिस। ये वाला एंगल मैंने कांस्टेंट रखा, सपोज दिस इज थीटा, बिकॉज वी आर डूइंग अ प्रूफ, तो इट शुड बी इन जनरल। इन जनरल मतलब मैं एंगल को एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं लूंगा, इट विल बी अ जनरल वैल्यू, ठीक है, इट इज एंगल थीटा। तो यहाँ पे एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। लेट दिस बी ए, बी एंड सी, एंड लेट दिस बी पी एंड क्यू। तो एक ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी जिसमें एक एंगल है थीटा, एक मेरे पास ट्राइंगल है पी क्यू सी जिसमें एंगल एक थीटा है। क्या ये समझ दिख रहा है सबको? एक ट्राइंगल ये वाला है और एक ट्राइंगल पूरा बड़ा वाला है पी क्यू सी। दोनों ट्राइंगल्स का साइज बहुत डिफरेंट है, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू से कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्राइंगल थीटा, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा एंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सिमिलरली हो जाएगा। वी आर फाइंडिंग फॉर साइन थीटा फर्स्ट। साइन थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल में या बड़े वाले ट्राइंगल में सेम रहेगी, इट वुडंट मैटर, ठीक है, whether the triangle is small or big. So let's see what the proof is. First देखो यहाँ पे कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल बड़ा वाला are similar. Can you support my claim? ABC and PQC are similar. कोई बता सकता है क्यों? डबल सिमिलैरिटी। डबल ए सिमिलैरिटी, करेक्ट। मान्या देखो तूने पढ़ा हुआ है क्या सिमिलर ट्राइंगल्स? नो सर। क्या? नो सर। ओके, सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं जो शेप में सेम हो, दे आर सिमिलर इन शेप, बट जरूरी नहीं है कि वो साइज में इक्वल हो, ठीक है। जैसे शेप सेम होनी चाहिए, मतलब एक को मैं स्ट्रेच करूं या श्रिंक करूं तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करना चाहिए, ठीक है, शेप में सेम होने चाहिए। तो वो अभी अपन ने किया हुआ है ट्राइंगल्स में। अगर तेरे को कुछ नहीं समझ में आया तो तू मेरे से पूछ सकती है। सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, दे आर प्रोपोर्शनल। सो वी राइट दैट ट्राइंगल ए बी सी is similar to triangle PQC. These two triangles are similar by double A similarity. If they are similar, तो corresponding sides will be in the same ratio. Corresponding sides लिखते हैं AB upon PQ is equal to AC upon PC is equal to BC upon QC. क्या ये सही है? ठीक है। So corresponding sides are in the same ratio. Clear? ठीक है। Let's use this. We are using this result. AB upon PQ is equal to AC upon PC. This implies AB upon AC is equal to PQ upon PC. मान्या देखो बता रहा हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, एक तो ये वाला ट्राइंगल हो गया ABC और एक ट्राइंगल हो गया PQC, ठीक है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। वी कैन सी कि ये वाला जो साइड है वो इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है, ये वाली साइड इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग है, दिख रहा है क्या? यस सर। और ये वाली साइड इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग है QC, पूरी QC साइड के कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। BC Yes, sir. कॉरस्पॉन्डिंग टू QC, ठीक है, क्योंकि ये वाली साइड जो है BC इज मेकिंग एंगल थीटा विद द हाइपोटेनस एंड बड़े वाले ट्राइंगल में QC इज मेकिंग एंगल थीटा विद द हाइपोटेनस, सो दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। ओके सर। छोटे वाले ट्राइंगल में AC जो है वो बड़े वाले ट्राइंगल के PC के कॉरस्पॉन्डिंग है, बोथ आर द हाइपोटेनस, ओके ठीक है। both are opposite to the angle 90 degree. 90 degree are the corresponding angles. उसके opposite जो sides हैं वो दोनों corresponding sides हो गई। तो AB is corresponding to PC, BC is corresponding to QC and AB is corresponding to PQ. उनको मैंने same ratio में लिखा है, AB upon PQ
is equal to AC upon PC is equal to BC upon QC. They are in the same ratio. Clear? Now we are taking only this result. इस रिजल्ट को मैंने आगे लिखा है implies AB upon AC is equal to PQ upon PC क्रॉस मल्टीप्लाई करके. ठीक है, let this be 1. अभी इसको यहीं पे रखते हैं. We got this result. Now in triangle ABC, in triangle ABC sin थीटा की वैल्यू कौन बताएगा? sin थीटा की वैल्यू क्या है ABC ट्राइंगल में? sin थीटा क्या होता है? सर AB अपॉन AC. हाँ करेक्ट. अरे बाकी सबको नहीं समझ में आ रहा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. दिस इज परपेंडिकुलर अपोजिट साइड और ये हाइपोटेन्यूज AC. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज थी तो बताना है sin थीटा. तो sin थीटा इज AB अपॉन AC. sin थीटा इज AB अपॉन AC. यहां से देखो AB upon AC is equal to PQ upon PC. So I can write this as equal to PQ upon PC. And PQ upon PC बड़े वाले ट्राइंगल में क्या है? बड़े वाले ट्राइंगल में PQ upon PC is also sin थीटा. sin थीटा बड़े वाले ट्राइंगल में क्या हो जाएगा? PQ upon PC, perpendicular upon hypotenuse PC. ठीक है, which is also equal to here. So this is also equal to sin theta. But this sin theta is in the triangle PQC and this sin theta is in the triangle ABC. मतलब दोनों ट्राइंगल में sin theta are constant. They are the same. आ रहा है क्या समझ में? अरे sin थीटा इसमें भी AB अपॉन AC है, इसमें भी PQ अपॉन PC है और दोनों इक्वल हैं तो सेम ही आ गई ना वैल्यू. sin थीटा दो both the triangles is equal. So irrespective of the size of the triangle, sin theta is a constant value. We have proved that. क्या ये समझ में आया क्या? कैसे प्रूव किया कि दोनों ट्राइंगल्स बड़े छोटे होने से भी फर्क नहीं पड़ रहा है? sin theta is a constant value. ठीक है? And this is similarly we can write it for all the ratios. सिर्फ sin के लिए नहीं है true. This is true for all the different ratios also. वो अपन चेक कर सकते हैं. ठीक है? We can check it by making it in the triangle. So sin, cos, tan, cosec, sec और cot सारे ratios constant रहते हैं such that keeping the angle same. अगर angle same है तो value same आएगी. ठीक है? angle change हो गया तो value different हो जाती है. Correct? आ गया समझ में यहाँ तक? Sure? Proceed करते हैं फिर. राइट, एग्जाम्पल्स लेता हूं थोड़े से. ओके, एक रिमार्क, एक और चीज मैं बताना भूल गया, इसमें बाद में बता सकता था, वैसे मैं बाद में बता दूंगा. चलो आइडेंटिटीज के टाइम बता दूं. एग्जाम्पल 1 पे आ जाओ. फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1. Okay, given tan A is equal to 4 upon 3, find the other trigonometric ratios of the angle A. We have been given this triangle such that this side is 4K, this side is 3K.
A, B and C are like this. तो एंगल A ये वाला हो गया, दिस इज एंगल A. तो साइन A कितना आ गया? साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये कोई दूसरा ट्राइंगल दे रखा है, अच्छा tan A, करेक्ट. tan A की डेफिनेशन किसको याद है, क्या होता है tan A? और पीछे से देखना नहीं है. कौन बता रहा है? अच्छा एक बार रिकॉल करते हैं वापस. साइन ए की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज साइन ए? या साइन थीटा? कोई भी बोल सकता है. परपेंडिकुलर अपॉन बेस. क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन थीटा? साइन थीटा बता रहे क्या? यस सर. नहीं, गलत है. सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा. अभी मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया, उसके बाद भी सुन नहीं रहे हो क्या तुम लोग? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P अपॉन H. ठीक है. कॉस थीटा, कॉस थीटा कौन बताएगा? कॉस थीटा की डेफिनेशन. सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस. नहीं, cos theta is not that. सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है. cos theta is base upon hypotenuse. sin theta is perpendicular upon hypotenuse. cos theta is base upon hypotenuse. tan theta क्या होता है? perpendicular upon base. Correct. Perpendicular upon base is tan theta. Perpendicular upon base. Then cosec theta क्या होता है? cosec theta. Hypotenuse upon perpendicular. Correct. Hypotenuse upon perpendicular. It is the reciprocal of sin theta. Reciprocal of sin theta is hypotenuse upon perpendicular. Then sec theta. Hypotenuse upon base. हाँ सही है. Hypotenuse upon base. It is the reciprocal of cos theta. So it is equal to hypotenuse upon base. Then cot theta. बेस अपॉन परपेंडिकुलर. हाँ, base upon perpendicular. Base upon perpendicular because it is the inverse of tan theta. ठीक है. So base upon perpendicular. This is cot theta. अभी अपने को tan A पता है in this question. Tan A is perpendicular upon base. So 4k upon 3k हो गया, which is equal to 4 upon 3. Now पहले आगे प्रोसीड करने से पहले अपन को थर्ड साइड जरूरत पड़ेगी. थर्ड साइड की जरूरत पड़ेगी which is the hypotenuse. Hypotenuse की वैल्यू क्या आएगी बताओ? पूरा सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके बताना है. फाइनल आंसर. सर 5. 5 बस. 5k. 5k आएगी, not just 5. It will be 5k. Root of 4k square plus 3k square, which is 16k square plus 9k square, which is 25k square. तो रूट के बाहर आ जाएगा 5k. So this is 5k. ये निकालना इंपॉर्टेंट था बिकॉज साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो साइन ए इज इक्वल टू perpendicular upon hypotenuse, which is 4k upon 5k. So this is 4 upon 5. ये sin A की वैल्यू हो गई. cos A की वैल्यू कौन बताएगा? cos A
रिकॉल करो वापस, cos a क्या होता है? 3/5 हाँ एक बार बता पहले, cos a क्या, cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस कितना है? 3k, हाइपोटेनस इज 5k, so 3k upon 5k, 3/5। देन tan sin cos हो गया, बाकी के 3 बचे cosec। cosec a, अभी cosec a की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, वी नो दैट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin a, सो दिस इज 1/sin a। 1/sin a हो जाएगा 5/4। देन sec a की वैल्यू हो जाएगी 1/cos a। cos a अपन ने निकाल रखा है, so this will be 5/3। and cot a की वैल्यू is 1/tan a, which is equal to 3/4। यहां से चेक भी कर सकते हो, cosec की डेफिनेशन होती है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर इज 5/4, which is correct। sec a is hypotenuse upon base, तो 5/3 आ जाएगा। cot a is base upon perpendicular, so 3k upon 4k is 3/4, which is what we got। ठीक है, so these are the values, ऐसे निकालनी है सारी values। ठीक है, एक और एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 2 ले रहे हैं। अच्छा एग्जांपल 2 नहीं है अभी, क्योंकि टाइम अपने पास इतना नहीं है, कोई दूसरा ले रहा हूं। Example 4, in a right triangle ABC, right angled at B, if tan A is equal to 1, then verify that 2 sin A cos A is equal to 1। tan A is equal to 1, we have to verify that 2 cos A sin A is equal to 1। करेक्ट, ट्राइंगल ले लेते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल, लेट दिस बी A B एंड C। अब ये वाला एंगल A हो गया, tan A is 1, तो tan A को मैं ले सकता हूँ एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस इज 1 एंड दिस इज 1, आई कैन टेक इट लाइक दिस, परपेंडिकुलर इज 1 एंड बेस इज 1। वैसे तो मुझे 1x एंड 1x लेना चाहिए, ठीक है, रेशियो इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1, तो मैं p को 1x ले लेता हूँ, b को 1x ले लेता हूँ, ऐसा लेना चाहिए मुझे। ठीक है, रेशियो इज 1:1 क्या है अगर, तो बट क्योंकि यहाँ पे अपन सब में रेशियो ही निकालेंगे, इसलिए मुझे x लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x किसी भी रेशियो में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आई एम नॉट टेकिंग x, आई एम जस्ट टेकिंग 1/1, 1 and 1। क्या ये आया क्या रीजन समझ में? हाँ है ना? हाँ, देन 2 cos A sin A is equal to 1, ये मुझे प्रूव करना है, तो ये परपेंडिकुलर इज ऑल्सो 1, बेस इज ऑल्सो 1, रेशियो उसका 1/1 1 हो जाएगा। तो हाइपोटेनस कितना आ गया? √2, हाइपोटेनस इज √2। नाउ ये प्रूव करना है अपन को, तो लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसीड करते हैं। 2 cos A sin A ट्वाइस ऑफ cos A की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√2, sin A की वैल्यू हो गई 1/√2, सो दिस इज इक्वल टू √2 इंटू √2, 2 हो गया डिनोमिनेटर में, ऊपर न्यूमरेटर में 2 है, 2/2 is equal to 1, which is equal to RHS, hence we have proved। ठीक है,
ओके तो एक्सरसाइज 8.1 तुम कर सकते हो आज होमवर्क में, एक्सरसाइज 8.1 फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, एवरीबडी हैज टू डू एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, डाउट्स नेक्स्ट टाइम लेंगे अपन, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 मिनट में हो जानी चाहिए एक्सरसाइज। ठीक है, ऐसे 1 घंटा नहीं लगाने, 2 घंटे 1 घंटा। मेक इट अ हैबिट कि you completed it in the time, ठीक है, which is enough for this exercise. 20 minutes is enough for this one, ठीक है, 20 to 30 minutes में हो जानी चाहिए। एंड आज बस यहीं तक करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिवाइज करने हैं, सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज टू रिवाइज द क्लास। ठीक है, जो भी क्लास में किया है वो रिवाइज करना है सबसे पहले, एंड देन गो फॉर द क्वेश्चंस या होमवर्क। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मान्या, you have to only attend the maths class today क्योंकि साइंस अभी पहले वाला चैप्टर चल रहा है, तो नेक्स्ट क्लास से you can attend both maths and science। ओके सर। ठीक है, सो तू डिस्कनेक्ट कर ले क्लास, साइंस की क्लास अभी हो जाएगी स्टार्ट 5 मिनट में। ठीक है, ओके सर। ओके, बाय बाय, Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर।